दोस्तों जावा प्रैक्टिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू चेक द इक्वलिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। सो इक्वलिटी चेक करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का, उसके लिए आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना पड़ता है और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हैश कोड और इक्वल्स मेथड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर बेस्ड ऑन इक्वल मेथड देन हैश कोड मस्ट बी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी दो ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी चेक करते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट बराबर हैं, उस केस में क्या होना चाहिए कि अगर वो इक्वल मेथड हम उनका दोनों का चेक करें, अगर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो उसका हैश कोड भी सेम आना चाहिए उन दोनों का। तभी केस में हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है, दोनों ऑब्जेक्ट जो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हम यहाँ पे पूरा डिटेल में इसके बारे में जाएंगे, समझेंगे, तो आपको पूरा क्लियर व्यू मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं कोड में और कोड के थ्रू देखते हैं। तो हमने क्या किया है, इक्लिप्स में एक हमने आपके लिए एक मेन मेथड बना लिया है जिसका मैंने नाम रख रखा है चेक इक्वलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक कॉलेज क्लास बनाया है, ये कॉलेज क्लास, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। बैच नेम को मैं हटा देता हूं, केवल दो वेरिएबल के बेस पे देखते हैं। तो स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी दो वेरिएबल मैंने लिया। इसका हमने क्या किया, सेटर गेटर बनाया है। उसके बाद हमने इसके कंस्ट्रक्टर बनाया है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, कि जैसे हम इसको ऑब्जेक्ट करें तो उसकी तुरंत वैल्यू क्या हो जाए, इनिशिएट हो जाए, उसकी सारी वैल्यू सेव हो जाए। ठीक है, तो ये हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया है। उसके बाद हमने टू स्ट्रिंग मेथड बनाया है कि जिससे कि क्या हो कि इसकी वैल्यू प्रॉपर प्रिंट हम कर सकें, देख सकें। ठीक है, अब ये सब चीजें आप डायरेक्टली कर सकते हो कि केवल आप दो, जैसे अगर हम देखें तो ये दो वेरिएबल केवल हमने ले लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसका सेटर गेटर बनाने के लिए सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो सेटर गेटर आता होगा, इन दोनों वैल्यू को आप सिलेक्ट करोगे, सेटर गेटर बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी फिर आप क्या करोगे, सोर्स पे जाओगे और सोर्स पे जाने के बाद से आपको यहाँ पे देखोगे तो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा यूजिंग फील्ड। तो आप इन दोनों फील्ड्स के बेसिस पे कंस्ट्रक्टर इसके क्रिएट कर लो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हो कि टू स्ट्रिंग मेथड इसका प्रिंट हो जाए, तो टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या काम करता है। तो हमने किया जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप system.out.println के अंदर हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं, CLG1 अगर करते हैं, इसकी वैल्यू अगर प्रिंट कराते हैं, तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर देंगे तो ये क्या करेगा, कॉलेज क्लास के कॉल करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा। और ये क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे भी होगा, आपका ऑब्जेक्ट क्लास में भी होता है। ठीक है, तो ये टू स्ट्रिंग मेथड आपको यहाँ देखिए यहाँ होता है। ठीक है, तो ये टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है कि आपके हर क्लास में होता है, लेकिन आप जानते हो कि हर क्लास जो होती है वो एक्सटेंड क्या करती है, ऑब्जेक्ट क्लास को, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है आपका सुपर क्लास होता है। अगर आप यहाँ पे ये चीज हटा देंगे फिर भी वो क्या लिखेगा, एक्सटेंड ओबीजे ऑब्जेक्ट क्लास, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है यहाँ पे, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो अगर हम कंट्रोल जेड कर देते हैं कि जिससे आपको पता रहे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, तो इसलिए बस मैंने लिख दिया। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई उससे दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसको एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट क्लास को, बिकॉज द ऑब्जेक्ट क्लास इज द सुपर क्लास इन जावा। ठीक है, अब देखिए हम क्या देखते हैं कि अगर हम इक्वालिटी चेक कर रहे थे तो हमने क्या किया है कि कॉलेज के अंदर हमने दो वैल्यूज स्टोर कर लिए हैं। एक तो हमने स्टूडेंट आईडी हमने क्या किया, 2 लिया, उसका नेम, स्टूडेंट का नेम चंदन ले लिया, फिर हमने स्टूडेंट आईडी 1 स्टोर की और उसका नाम भानु ले लिया, फिर हमने लिया है स्टूडेंट आईडी 2 और उसके अंदर चंदन कर दिया है। तो हम चेक करना चाहेंगे कि कॉलेज 1 जो है वो कॉलेज 3 के इक्वल है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, अगर ये लाइन ऑफ कोड हम हटा देते हैं अभी। ठीक है, तो अगर हम CLG1 डबल इक्वल टू CLG3, तो ये क्या करता है, CLG1 CLG3 के क्या करता है कि ये दोनों का हैश कोड को चेक करेगा, मतलब एड्रेस को चेक करेगा, क्या दोनों का एड्रेस सेम है। एक हम ये भी करके देख लेते हैं, एक हम ये कर लेते हैं कि उनकी वैल्यू को चेक करके देख लेते हैं। तो हम वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे, CLG1 डॉट इक्वल्स टू CLG3, तो हम देखेंगे क्या कि ये इक्वल्स मेथड क्या कहता है कि इन दोनों की वैल्यू को चेक करता है। अब इन दोनों को हम प्रिंट कराते हैं, रन करा के देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो अगर हम देखें रन करा के, कंसोल में हमने देखा इसकी वैल्यू क्या आई, दोनों की वैल्यू फॉल्स आई। इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है, मतलब इन दोनों का जो एड्रेस है वो सेम नहीं है।
CLG1 बोले तो पहला जो चंदन है और जो दूसरा वाला चंदन है, इन दोनों को, लेकिन हमने देखा कि दोनों के अंदर क्या है, वैल्यू सेम है, दैट मीन्स कि ये तो सेम होनी चाहिए, लेकिन ये काम नहीं किया। ठीक है, अब काम नहीं किया क्योंकि आउटपुट के अनुसार अगर हम देखें यहाँ पे आउटपुट में हम क्या देख रहे हैं, दोनों की वैल्यू फॉल्स आ रही है, दैट मीन्स कि अगर डबल इक्वल हम चेक कर रहे हैं तो भी फॉल्स आ रहा है और इक्वल चेक कर रहे हैं तो भी फॉल्स आ रहा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस कॉन्सेप्ट पे जाना जाता है जो कि बोलते हैं हैश कोड और इक्वल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब हम ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे लॉजिकली वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स मेथड जो ये कहाँ के कॉल कर रहा है, ये कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट क्लास को। तो इसलिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है वो आपकी, जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है वो आपकी क्या होती है, सुपर क्लास होती है। तो सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास है, तो ये जो सुपर क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, मतलब ये पेरेंट क्लास हो गई, ये चाइल्ड क्लास हो गई। तो जो अभी आप जब आपने यहाँ पे जब इक्वल्स लिखा तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का है, तो वो क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास जो होती है वो चाइल्ड क्लास के की जो वैल्यूज होती है उनको इनहेरिट नहीं कर पाती है, जो कि चाइल्ड, उसका ठीक उल्टा होता क्या है कि चाइल्ड क्लास हमेशा इनहेरिट करती है पेरेंट क्लास की वैल्यूज को। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल लो। तो यहाँ पे इसके लिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू फॉल्स आ रही है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो हम इसको ओवरराइड करते हैं। हम क्या लिखते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इक्वल्स मेथड डायरेक्ट सोर्स में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इक्वल्स मेथड ओवरराइड करने को मिल जाएगा। ठीक है, जनरेट हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड। ठीक है, हम इन दोनों के बेसिस पे जनरेट कर लेते हैं। ठीक, अब हम आपको इसको सिंपल थोड़ा लॉजिक बनाने के लिए हम अपना सिंपल लिख देते हैं, चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये पूरी तरह से डिफाइंड हैश कोड और इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया है इसने। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इजी इसको कर देता हूं, तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूं दोनों की वैल्यूज को। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इक्वल्स जो हैश कोड मेथड है उसको हम कमेंट कर देते हैं और हम क्या करते हैं, केवल इसको यूज कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास है। तो ऑब्जेक्ट क्लास से पहले हमको क्या करना है, कॉलेज क्लास का करना है। तो कॉलेज क्लास में हम इसको ओवरराइड, और हमने क्या किया, इसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास की टाइप कास्टिंग कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलेज क्लास में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कि हमको क्या रिटर्न करना है, यहां से हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, हमको इक्वलिटी चेक करनी है। तो इक्वलिटी चेक करने के लिए कैसे हम चेक करेंगे, हम लिखेंगे दिस बोले तो आपका जो ये करंट क्लास है वो, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट आया वो जो आप पैरामीटर पास करोगे, दिस डॉट स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी इक्वल टू CLG डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, एक इक्वल ये हो और साथ साथ में क्या होना चाहिए कि दिस डॉट स्टूडेंट नेम डॉट इक्वल, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इक्वल्स हम क्या ले लेते हैं, CLG डॉट स्टूडेंट नेम। ठीक है, अगर ये दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम आती है, मतलब हमने कर लिया कि जो करंट कॉलेज हो गई मेरी ये, तो यहाँ दिस डॉट स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका करंट कॉलेज क्लास। और जो आप ये क्या कर रहे हो, CLG डॉट स्टूडेंट नेम क्या रिटर्न कर रहा है कि जो आप इस मेथड में पास करोगे जो ऑब्जेक्ट उसके लिए, तो उसको हमने किस में, कॉलेज क्लास में टाइप कास्ट कर लिया और उसकी वैल्यू हम रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। तो अब हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमको वैल्यू तो चेक कर, हमको देखनी है कि ये ऑब्जेक्ट इक्वल है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट इक्वल के लिए हमने क्या किया, CLG, तो CLG1 मेरा क्या हो गया, दिस हो गया, और CLG3 मेरी क्या हो गई, वो ऑब्जेक्ट हो गई क्योंकि वो यहाँ पे अब पास होगी, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक किया हमने, रन किया, तो हम इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब ये ट्रू क्यों आई, क्योंकि हमने क्या देखा, ट्रू इसलिए आई है क्योंकि CLG1 डॉट इक्वल्स टू CLG3, तो हमने यहाँ पे इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया और हमने देखा कि इन दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमारी तो ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी यही चेक हो गई, दैट मीन्स कि हमारा जो CLG1 है वो CLG3 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें हैश कोड मेथड की तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि इफ टू ऑब्जेक्ट आर इक्वल टू ईच अदर बेस्ड ऑन द इक्वल मेथड देन हैश कोड मस्ट बी सेम।
ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि क्यों हैश कोड की जरूरत पड़ती है, वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, कुछ एक कोड लिख रखा है। सिंपली आप देखोगे, अभी हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, इसको हमने कमेंट कर दिया और हमने एक सिंपल क्या किया, हैश कोड ले लिया है। हमने क्या किया है, एक सिंपल सेट ले लिया है और उसके अंदर 2 2 और 3 वैल्यू सेट कर लिया है। और अगर हम प्रिंट करें तो हैश सेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये क्या करता है, यूनिक एलिमेंट को रखता है। ठीक है, ये रखता है, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये रखता है कि नहीं रखता है। तो इसको हम रन करेंगे, रन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये सही वैल्यू रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है, तो हमने इसको रन किया, तो रन करने पे हमको आउटपुट क्या आया, 2 और 3 आया। इसका मतलब हमने 2 बार 2 2 सेट किया और 3 किया, लेकिन इसने किया 2 और 3 रिटर्न किया। क्यों रिटर्न किया, क्योंकि इसने जो 2 2 टाइम आया था उसको गायब कर दिया, क्योंकि ये हमेशा यूनिक एलिमेंट को रखता है। ठीक है, अगर ये केस मतलब ये कंडीशन को प्रूफ करता है तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉलेज टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, कॉलेज टाइप का बना लिया और इसके अंदर हम क्या करते हैं, CLG1 स्टोर कर देते हैं और CLG2 स्टोर कर देते हैं और CLG3 स्टोर कर देते हैं। तो अगर हम अब इसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं और हम ये कॉलेज टाइप की हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं, तो हमने क्या किया, 2 1 2। तो इस केस में भी मेरे क्या आनी चाहिए, 2 ही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा यूनिक एलिमेंट्स को रखता है। दैट मीन्स कि 2 मतलब चंदन और 1 मतलब भानु। फिर दोबारा अगर 2 और चंदन आना चाहिए तो वो नहीं आना चाहिए। तो ये हम देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। हम इसको रन करते हैं, तो रन करने पे क्या आपने देखा, ये तो तीनों वैल्यू दे दिया। तो इसको देखने के लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा, हैश कोड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हैश कोड के ही बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये यूनिक एलिमेंट है कि नहीं है। तो अब हमें जरूरत क्या पड़ गई, इक्वल्स के साथ साथ हैश कोड मेथड की भी जरूरत पड़ गई। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने हैश कोड मेथड को कमेंट किया था इसे हम अनकमेंट कर देते हैं। उसके बाद से हम क्या रिटर्न करते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट आईडी होगी, वो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट आईडी जो होगी वो यूनिक होगी। तो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न क्या कर देते हैं, दिस डॉट स्टूडेंट आईडी। तो हम क्या रिटर्न कर देते हैं, दिस डॉट स्टूडेंट आईडी। तो ये दिस डॉट स्टूडेंट आईडी क्या हो गई कि ये यूनिक होगी, क्योंकि हर कॉलेज में स्टूडेंट आईडी जो होगी वो यूनिक होगी। तो अब हम इस पे बेस पे देखते हैं। तो अगर हम रन करते हैं तो अब हमारी आउटपुट क्या आती है, अगर हम इसको रन करें तो हमारी आउटपुट क्या आती है वो हम देखते हैं। तो हमारी आउटपुट में क्या आया कि भानु आया और चंदन आया। तो पहले हमने जब प्रिंट किया था तो चंदन 2 बार आ रहा था, ये वाली एंट्री 2 बार आ रही थी, और अब क्या हो रही है, ये 1 बार आ रही है। तो अब ये काम कैसे करता है, आइए हम देखते हैं। 2 चंदन फिर 1 भानु। तो हमने लिखा 2, ये हो गई और कामा हो गया हमारा चंदन। ठीक है, ये CH हो गया मेरा। ठीक है, मान लीजिए CH हो गया। फिर हमने लिखा, हमारी क्या हो गई 1 और भानु हो गया, तो 1 कॉमा भानु, ये मान लीजिए भानु का B हो गया। ठीक, अब इसके अंदर क्या हो गई, इसका जो हैश कोड हमने मान के चला कि इसका जो हैश कोड यूनिक हैश कोड जनरेट होगा वो हम मान के चले कि 100 जनरेट हो गई। इसकी क्या हो गई, 200 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हमने फिर क्या स्टोर किया इसमें, फिर हमने स्टोर किया दूसरा और चंदन। तो यहां पे क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया, चंदन हो गया। तो ये चंदन फिर दोबारा हो गई और इसका मान लीजिए हैश कोड जो भी था, इसका हैश कोड मान लीजिए 205 हो गया। ठीक है, ये यूनिक एड्रेस होता है, तो वो जो कुछ भी हो सकता है, हमने एक रेफरेंस के लिए ले लिया है। तो हमारे क्या हो गया, 100 में 2 कामा चंदन हो गया, 200 में 1 कामा भानु, 205 में क्या हो गया आपका चंदन हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई। लेकिन अब आप अपने जब हैश सेट में रखा, तो हैश सेट में जब आपने रखा तो हैश सेट में क्या करेगा कि ये ऐसे रखेगा। अब आप पहले ये ऐसे काम कर रहा था, लेकिन आपने जब जैसे ही ये कोड लिखा, आपने जैसे ही क्या किया, ओवरराइड कर दिया हैश कोड को और आपने लिखा कि स्टूडेंट आईडी हो गई। आप हैश कोड आपका स्टूडेंट आईडी होगा, तो स्टूडेंट आईडी आपकी हैश कोड हो गई। तो उसके बेस पे काम कैसे करेगा ये, तो हैश कोड ये यहां से हम इसको हटा देंगे तो आपका इसको हट जाएगी। और आपने जैसे ही उसको लिखा स्टूडेंट आईडी, तो आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है, स्टूडेंट आईडी आपकी
ये हम सारी वैल्यूज को हटा देते हैं, ठीक है। ये हैश कोड को हटा देते हैं सारा जो रेफरेंस एड्रेस था, क्योंकि हमने अब हैश कोड को ओवरराइड कर दिया है। तो हमने जैसे ही अपने हैश कोड को ओवरराइड किया तो हमने क्या लिखा, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी हमारी क्या हो गई, ये हो गई 2, तो इसका स्टूडेंट आईडी हो गई हमारी 2, तो ये हो गया 2, ये फिर उसके बाद ये 1 हो गया और ये फिर 2 हो गया, ठीक। तो अब जब हम उसके बाद से जब स्टोर किए, यहाँ पे हम आएंगे, जैसे ही हमने इसको स्टोर किया इसके अंदर, तो वो कैसे स्टोर करेगा कि इसको लेगा, यहाँ पे लाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, इसको 2 कामा चंदन, ये चंदन को रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद से उसने देखा अपने 1 कामा बी को स्टोर किया, तो ये फिर यहां लाएगा और देखा कि इसमें से पहले वैल्यू है नहीं, तो उसने क्या किया, 1 कामा भानु, ये भानु आ गया आपके, ठीक। अब ये जब तीसरी वैल्यू आई तो इसने देखा 2 कामा चंदन, तो 2 कामा चंदन, लेकिन ये क्या है, हैश कोड को देखेगा, तो हैश कोड क्या है 2, तो यहाँ पे हैश कोड इसने क्या दिया था, 2 दिया था पहले, और पहले से हैश कोड 2 पहले से भी है, तो वो क्या करेगा, इसको भी यहीं पे स्टोर करेगा। दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट करेंगे, इसीलिए क्या कर रहा है, आप केवल 2 वैल्यू को शो कर रहा है, 2 कामा चंदन एंड 1 कामा भानु। तो अगर आउटपुट में आप जैसे आप इसको रन करोगे तो रन करने पे क्या दे रहा है, भानु और चंदन दे रहा है। वो इसीलिए दे रहा है कि उसने क्या किया, जब जैसे ही आपने ओवरराइड किया है इस कोड को स्टूडेंट आईडी के बेस पे, तो वो इसके बेस पे यूनिक कर दिया। पहले क्या था, 100, 200 एंड 205 था, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, जो हैश कोड है उसने चेंज कर दिया, अब ये इसके बेसिस पे यूनिक कर दिया, ठीक है। तो इसलिए अब ये दोनों वैल्यू दे रहा था, और पहले क्या थी कि वो अलग अलग थी, इसलिए वो 100 था, 200 था एंड 205 था। तो जब आप एसओपी कर रहे थे बिना हैश कोड को ओवरराइड किए हुए, जब हम हैश कोड को बिना ओवरराइड किए अगर इसको हम कमेंट कर देते हैं, बिना ओवरराइड किए करते हैं अगर प्रिंट, तो वो क्या कर रहा है, अगर आप इसको रन करते हो तो उस टाइम पे ये 3 वैल्यूज को दे रहा है। और 3 वैल्यूज क्यों दे रहा है, क्योंकि हैश कोड जो है आपका, देखिए ये 3 वैल्यूज को दे रहा है, भानु चंदन चंदन 2 बार, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये आपका 100 हो जा रहा था, यहाँ पे ये 100 हो गया, क्योंकि आपने हैश कोड तो ओवरराइड ही नहीं किया, तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज दे दिया, ये 200 हो गया और ये 205 हो गया। तो ये क्या कर रहा था, तो आशा करते हैं कि आज आपको काफी डिटेल में डीपली समझ में आया होगा कि हैश कोड और इक्वल्स में कैसे यूज करते हैं टू चेक द इक्वलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो कभी भी आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरह एग्जांपल के थ्रू समझाना है, जिससे आपको बेटर समझा सके इंटरव्यूअर को और आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल जावा प्रैक्टिकल गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।